में अब बात करेंगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की। दूसरे तिमाही के नतीजे इनके जो आए हैं वो अच्छे रहे हैं। ग्रोथ में वापसी देखने को मिली है। आरओए की बात करें तो ये स्थिर रहा है। किस सेक्टर से ग्रोथ को ज़्यादा दम मिला है, पावर मिला है, इन तमाम बातों पर हमारे सहयोगी हर्ष सेठा ने बैंक के एमडी और सीईओ सली सुकुमारन नायर से बात की। जी हाँ दर्शकों, थैंक यू सो मच, आपने ट्यून इन किया। हम बात कर रहे हैं आज तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक से। अब इन्होंने एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स डिस्क्लोज किए हैं। आरओए जो प्रॉफिटेबिलिटी का मेट्रिक है वो काफ़ी स्टेडी रहा है ओवर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। और एक चीज़ चेंज हुआ है वो है कि ग्रोथ वापस आया है। जो सिंगल डिजिट और जस्ट अबाउट डबल डिजिट का ग्रोथ क्लॉक कर रहा था ये बैंक और काफ़ी सालों से करे जा रहा है, अब 4% क्यूओक्यू ग्रोथ ये क्वार्टर में ये बैंक ने क्लॉक किया है और इसीलिए ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाला है। तो पहले वेलकम करते हैं मिस्टर सैली नायर को, जो कि बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर है। लास्ट ऑलमोस्ट 6-7 महीने से ही उन्होंने टेक ओवर किया है, तो ये कॉन्वर्सेशन रेलेवेंट होगा। मिस्टर नायर, वेलकम ईटी नाउ स्वदेश पे। और शुरुआत करते हैं। ये जो 4% ग्रोथ क्यूओक्यू दिख रहा है, हमें ये बताइए आप किस सेगमेंट्स में ग्रो कर रहे हैं? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिस्की, लेस रिस्की? एक विजिबिलिटी या एक हिंट दीजिए कि कहां से ये ग्रोथ आ रहा है। हम तो एक लेगेसी बैंक है, राइट। हमारा मकसद ये है कि कोलैटरलाइज्ड लेंडिंग पे फोकस करना। इसलिए ग्रोथ जो आ रहा है अभी, आपने बताया 4% आ रहा है अभी, आया है, वो सब आ रहा है सिक्योर्ड लेंडिंग से। हमारा टुडे हमारा पोर्टफोलियो में अनसिक्योर्ड लेंडिंग जस्ट 35 बेसिस ही है, 138 क्रोर्स ही है आउट ऑफ 47,000 क्रोर्स। सो पूरा हम सिक्योर्ड लेंडिंग में ध्यान दिया है। हमारा पूरा पोर्टफोलियो सिक्योर्ड लेंडिंग ही है, सिक्योर्ड ही है। सिक्योर्ड में कहाँ है ये हमारे दर्शकों को एक विजिबिलिटी दीजिए, और कहाँ ग्रो कर रहे हो आप? फोकस एरिया क्या है? तो अबाउट 40 to 45% पोर्टफोलियो है गोल्ड लोन में है। ड्यूअल लोन हमने काफी दिया है, उसमें ग्रोथ काफी आ रहा है। और अबाउट 30% आ रहा है एमएसएमई से, उधर भी हमने सिक्योरिटी दिया है। और रिटेल में बैलेंस तो रिटेल में है। थोड़ा हमारा कॉर्पोरेट बुक है, वेरी स्मॉल कॉर्पोरेट बुक, अबाउट 5-6% कॉर्पोरेट बुक। वो कॉर्पोरेट बुक भी अभी सिक्योरिटी है। सो ग्रोथ आ रहा है गोल्ड लोन से, एमएसएमई से और रिटेल से अभी। सर, डिपॉजिट्स की बात करते हैं। अब उस सब्जेक्ट पर आपने ग्रोथ ज्यादा कासा में किया है। 5% क्यूओक्यू ग्रोथ कासा में आया है। हमें ये बताइए बैंक क्या कर रहा है? कासा 5% ग्रोथ, ये बहुत टाइम से हमने ये बैंक से देखा नहीं है। चल क्या रहा है, आप हमें ये बताइए। हमने काफी इनिशिएटिव्स किया है इस दिशा में। हमने शुरू किया है ट्रांजैक्शन बिजनेस ग्रुप। ट्रांजैक्शन बिजनेस ग्रुप का फोकस यही है कि वो करंट अकाउंट्स लाए, गवर्नमेंट अकाउंट्स पे ध्यान दे और टास्क अकाउंट पे फोकस दे। तो इसका असर सीधा भी पड़ रहा है। हमारा कासा ग्रो कर रहा है, 9.30% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। और कासा शेयर 92 बेसिस लास्ट 2 क्वार्टर्स में बढ़ा है। इसी क्वार्टर में ही 58 बेसिस बढ़ा है। सो इसका हमारा जो हमने ओपन किया है, हमने शुरू किया है ट्रांजैक्शन बिजनेस ग्रुप, इसका सीधा असर कासा पे है। और मैं एक और बात कहूँ कासा के बारे में, 9.3% ईयर ऑन ईयर अभी हुआ है। ये तो साल के अंत में बढ़ के 12% तक होने का हमें कॉन्फिडेंस है। इंटरेस्टिंग। और सर, इसका क्या, तो आपने गाइडेंस हाइक किया है डिपॉजिट्स पे, क्या आप लोन ग्रोथ गाइडेंस भी हाइक करेंगे? और 1-2 साल का गाइडेंस दीजिए, लोन ग्रोथ कैसा रहेगा? ये सस्टेनेबल काइंड ऑफ नंबर है? लोन ग्रोथ साल के अंत में 14 to 15% के बीच में होना चाहिए, हमारा अनुमान है। और नेक्स्ट ईयर FY27 में ये बढ़ के 15 to 18% तक जाने का हमको कॉन्फिडेंस है।
सो लोन ग्रोथ बढ़ने वाला है हमारा। हमने कई इनिशिएटिव्स किया है, ग्रोन सेंट्रलाइजेशन ऑफ अप्रेजल सिस्टम्स, सेंट्रलाइजेशन ऑफ क्रेडिट अप्रेजल हमने किया है। अभी पायलट तो रोल आउट किया है, हम वी आर गोइंग टू एक्सपैंड इट टू द अदर रीजन्स। आई थिंक इट्स गोइंग टू हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट on the growth, which is going to be 15 to 18% in the coming year. समझ गया सर। सर आपके मार्जिन की बात करते हैं, 1 बेसिस पॉइंट डिक्लाइन हुआ है, बड़ी बात नहीं है ऐसे साइकिल में जो रेट कट साइकिल है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स नीचे आ रहे हैं, पर आपका जो लोन बुक का जो यील्ड है वो भी नीचे आ रहा है। हमें बताइए अब या Q3 में क्या मार्जिन बॉटम हो चुका है Q2 में, और अब Q3 में अपटिक एक्सपेक्टेड है? हमें यह बताइए। निम के बारे में बॉटम हो चुका है, 3.83% हमने क्वार्टर में दिया है, बॉटम हो चुका है। इसका थोड़े बढ़ने वाले का हमको, आई थिंक वी आर कॉन्फिडेंट ये तो बढ़ेगा, एंड इट शुड बी 3.85% प्लस साल के अंत तक। 3.85% प्लस एंड ऑफ द ईयर तक। हमें ये बताइए, जीएनपीए में जो श्रिंक दिखा है, जो आपका ग्रॉस एनपीए है, जो दर्शकों के कॉन्टेक्स्ट के लिए, जो बैड लोन का जो पूल है वो अराउंड 474 करोड़ है Q2 के एंड पे, जो कि 550 करोड़ था Q1 के एंड पे। ये बहुत शार्प श्रिंक है सर। हमें ये बताइए, ये सस्टेनेबल है ये काइंड ऑफ श्रिंक, और क्या आपको लगता है कि रिकवरीज बहुत सॉलिड तरीके से आ रही है? हमें ये बताइए। इतना शार्प श्रिंकेज सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन 474 करोड़ अभी जो है 30 सितंबर 25 में, वो तो जरूर नीचे जाएगा साल के अंत तक। I think we will be looking well below 1% by the end of the year. तकरीबन कितना सर? बिकॉज 1% तो आप ऑलरेडी पहुंच गए हो। Isn't that a good enough number for you, Harsh? सर योर ग्रोथ, जो आपका ग्रोथ है वही वो 1% के नीचे लेके आएगा आपके जीएनपीए को। सो मैं जस्ट समझने की कोशिश कर रहा हूं कितना स्कोप है, कितना बैंडविड्थ है। Harsh, I am not talking from 474 जो है अभी, वो नीचे आएगा। समझ गया, ओके समझ गया सर। ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ग्रोथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। 474 जो है अभी वो नीचे आएगा। पॉइंट टेकन सर। तो आपके बाकी सारे मूविंग पार्ट्स तो काफी स्टेबल है। क्रेडिट कॉस्ट बहुत म्यूटेड रहा है। कितने क्वार्टर्स, कितने साल ये काइंड ऑफ रहेगा? क्योंकि आपका रिकवरीज काफी अच्छा है, तो वो ऑफसेट कर रहा है आपके क्रेडिट कॉस्ट को। तो आगे जाके क्या सेंस है इसका? एक गाइडेंस दीजिए। 1-2 साल के लिए म्यूटेड रहेगा ये नंबर, या सिर्फ यही साल के लिए म्यूटेड रहेगा? कैसे देखें इसको? आई थिंक म्यूटेड रहेगा इसी साल, और इट विल मूव इनटू द नेक्स्ट साल एज वेल, 26 एज वेल। लेकिन उसके बाद 27 में भी म्यूटेड रहेगा, 1% के नीचे। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हम जब ग्रोथ आएगा, हम तो पुश कर रहा है ग्रोथ। मैंने बोला अगले साल हमारा ग्रोथ एडवांसेस में 15 to 18% जरूर होगा। और ग्रोथ का यू कांट अवॉइड एनपीएस व्हेन यू ग्रो। तो FY28 FY29 में थोड़ा असर पड़ने वाला है इस, तो देखते हैं कैसे आएगा। 1% के थोड़ा ऊपर होना चाहिए। we'll try and maintain it in a 1 to 1.25% range. पॉइंट टेकन। 1 to 1.25 स्टेडी स्टेट पे रहेगा क्रेडिट कॉस्ट का नंबर। ये दर्शकों को नोट करके रखना चाहिए, क्योंकि ये चेंज होगा आगे जाके। अब और एक चीज सर, आपका जो ओपेक्स है, आपने नए ब्रांचेस खोले हैं, तो आपका ओपेक्स अंडरस्टैंडेबली बढ़ेगा। इसका इंपैक्ट आपके आरओए पे क्या होगा? तो FY27-28 की बात करते हैं, 1% क्रेडिट कॉस्ट होगा रफली, और जो कि अभी 0.2% के आसपास है, और आपका ओपेक्स भी बढ़ रहा है। तो आरओए क्या रियलिस्टिक है? 1.5-1.6% आरओए रियलिस्टिक है कि ग्रोथ के वजह से वो आरओए 1.8% रहेगा सस्टेनेबली ओवर द नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स? इसी साल में तो 1.85 मिलेगा, आपको दिखाई देगा 1.85%। बट गोइंग फॉरवर्ड
I think we would be maintaining 1.75%. That is my rate. It's not going to go below 1.75%. पॉइंट टेकन सर। सर थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आके हमारे साथ बात किया और हमें ये पर्सपेक्टिव दिया तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पे। Thank you, Harsh.